नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो क्लास 12th में है, जिनको फिजिक्स सब्जेक्ट से डर लगता है। अभी तक 8 महीने बीत चुके, उनको फिजिक्स की अभी भी तैयारी नहीं हुई है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी। ये वीडियो खास करके लिए उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जिनको लगता है कि हम अभी भी स्कोर फिजिक्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे। और आपको ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मेरे भाई इस वीडियो में आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जो आपको भैया आपको अपने गांव में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट में रैंक बनवा सकती है, आपको स्टेट में रैंक दिला सकती है। आप किसी भी बोर्ड से हो, जैसे हिंदी मीडियम किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, जैसे बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, उत्तराखंड बोर्ड से, झारखंड से बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। आज खास करके हम क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट बुक सेकेंड बुक के हम आज खासकर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए जो इस वीडियो पर बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताएंगे हम, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 24-25 जिनको बोर्ड एग्जाम देना हो उनके लिए वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 फिजिक्स के बुक फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता रखे, आप सिर्फ उनको पढ़ ले। इसके अलावा हमने ये तक उस वीडियो में ये तक बता रखा है मेरे भाई कि उस वीडियो में आपको कहां से एमसीक्यू पढ़ना, कहां से न्यूमेरिकल लगाने, कहां से डेरिवेशन पढ़नी, कहां से थ्योरी पढ़नी, कहां से डायग्राम पढ़नी। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, उसके अलावा कोई भी टॉपिक मत छूना। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट बुक सेकंड की। जो हमारी बुक होती है मेरे भाई, उसमें सबसे पहले यूनिट आती है, यूनिट नंबर 1 होती है प्रकाश की। ये यूनिट आपकी सिलेबस में 13 नंबर की आती है यूपी बोर्ड वालों के लिए। इसी तरह सभी बोर्डों में मेरे भाई, सभी बोर्डों में फिक्स रहते इसके लिए। आपकी यूनिट प्रकाश की में 13 नंबर की जो यूनिट आती है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। और मेरे भाई इसका चित्र सहित पढ़ना। आपको क्या करना पढ़ना, पहले फिर से एक बार, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम पढ़ना है। और मेरे भाई इसमें प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कई बार तुमसे पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट थ्योरी इंपोर्टेंट है भैया मेरे भाई, ये आपको पढ़ना। स्नेल का नियम किसी भी हाल में आपको किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना, इस बार ध्यान देना, नहीं 2025 में आपके कम से कम 1 से 2 नंबर इस पे कटेंगे। इसके बाद मेरे भाई यूनिट नंबर फर्स्ट में जो दूसरा टॉपिक आता है मेरे, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्रांतिक कोण की सहायता से एक सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी परिभाषा क्रांतिक कोण की किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप अपने गांव, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट में रैंक बना सकते हैं फिजिक्स में, इस बात की गारंटी है मेरे भाई। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण में एक छोटा सूत्र का निगमन होता है, उसको भी जरूर पढ़ लेना। इसके बाद में भाई पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना में उदाहरण में सिर्फ आपको पढ़ना है प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पहले किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ना है, इसके बाद उसकी उदाहरण पढ़ना। उदाहरण में आपको सिर्फ प्रकाशिक तंतु के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, प्रकाशिक तंतु। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उदाहरण इसका, प्रकाशिक तंतु, ये आपको इंपोर्टेंट थ्योरी देके जाएगा। इसके बाद मेरे भाई यूनिट नंबर फर्स्ट में तीसरा जो आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है भैया, दर्पण सूत्र जो आपने पढ़ा होगा 1/f बराबर आपका सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है। इसके मेरे भाई इसमें सबसे ज्यादा दर्पण सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन और भाई न्यूमेरिकल। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल इसके 1-2 लगा लेना, किसी भी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक उठा लेना, मैं किसी क्वेश्चन बैंक का प्रचार नहीं करूंगा मेरे भाई। आप कोई से भी क्वेश्चन बैंक उठा लेना, उसके थोड़े दर्पण के 2-4 सवाल लगा लेना, इसका निगमन जरूर लगा के जाना। आपको कम से कम 3 नंबर का आएगा, कम से कम 1-2 से 2 सेटों में आपसे पूछा जाएगा ये। इसके बाद मेरे भाई अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर का सीधे प्रश्न लड़ता। मैं आपको 4 से 5 प्रश्न बताऊंगा जिसमें से 5 में कम से कम 7 में से 7 सेट मिलेंगे। सबसे पहला गोलीय प्रश्नों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन का सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। गोलीय प्रश्नों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्यंजक का सूत्र प्राप्त कीजिए और अपवर्तन का भी सूत्र प्राप्त कीजिए। ये मेरे भाई इंपोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल,
एक आप गोलीय पृष्ठों के द्वारा एक बार प्रकाश का मतलब गोलीय पृष्ठों के द्वारा परावर्तन का सूत्र होता है, एक बार होता है गोलीय पृष्ठों के द्वारा अपवर्तन का सूत्र होता है। उसका आपको डेरिवेशन लगा के जाना है, न्यूमेरिकल लगा के जाना। अगर पूछता है तो आपसे सिर्फ 5 नंबर का ही है आएगा, अन्यथा आएगा नहीं। अगर केवल डेरिवेशन आया सिर्फ 3 नंबर का पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा मेरे भाई। आपको इसका क्या पढ़ना है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल। मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 में आएगा, किसी न किसी सेट में ये प्रश्न भेड़ेगा, ध्यान देना 2025 में, क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी। अगला मेरे भाई जो टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट का लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी 2025 के किसी न किसी सेट में आएगा। 2025 में इंपोर्टेंट डेरिवेशन, लेंस मेकर का सूत्र, इंपोर्टेंट डेरिवेशन, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, 2025 के कम से कम 2 से सेट में छपने वाला प्रश्न है। ये किसी न किसी सेट में फिर से छपेगा। अगला जो टॉपिक है मेरा, संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त होकर फोकस दूरी, दो पतले लेंसों को संयोजन से जोड़कर एक फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट डेरिवेशन, इंपोर्टेंट नंबर 2025 में ये किसी ने कम से कम 2 सेट में छपेगा। कम से कम 2 सेट में ये, कम से कम 1 सेट में ये, कम से कम 2 सेट में ये, 5 सेट में मैंने बता दी, कम से कम 5 सेट में आएंगे ऐसे प्रश्न। अगला मेरे भाई, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये 2025 मैं कह रहा हूं लगभग ये अभी जो मैंने 2000 जिसमें 25 डाले, इनमें से सभी प्रश्न आपको पढ़ने, अगर आपको 95 प्लस नंबर लाने फिजिक्स में, नहीं अन्यथा आप नहीं ला पाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। इसके बाद मेरे भाई, लेंस की फोकस दूरी का न्यूटन का सूत्र पढ़ना, इंपोर्टेंट डेरिवेशन 2025। ये 4 से 5 ऐसे प्रश्न है जो आपको 4 से 5 नंबर दिला के जाएंगे। अगर डेरिवेशन पूछेगा तो कम से कम 3 नंबर का पूछेगा, अगर डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल पूछेगा तो आपको 5 नंबर दे के जाएगा। आपको अवश्य ही पढ़कर जाएं इसको। अगला जो टॉपिक है मेरे भाई, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इंपोर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल 2025 में। अगर इससे डेरिवेशन पूछता है तो सिर्फ 3 नंबर का, और अगर न्यूमेरिकल पूछता है, डेरिवेशन पूछता है तो 5 नंबर का। ये 2024 में आया, 2023 में आया, 2022 में, 3 साल से लगातार आ रहा है, 2025 में फिर छपेगा। ये प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन होता है, न्यूमेरिकल लगा लेना। प्रिज्म से न्यूमेरिकल एक आएगा 3 नंबर का, ध्यान देना। या फिर अगर न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों देगा तो सीधा 5 नंबर का देगा। इसके बाद में आपको पढ़ना भाई, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़नी है। वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट थ्योरी के नाम से ये भी आपको पढ़ना है, बहुत ही जरूरी है मेरे भाई, अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। इसके बाद 5 नंबर के अभी फिर से बताऊंगा प्रश्न, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए, आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कम से कम 2 सेट में भिड़ेगी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन कम से कम 2 सेट में छपेगा, या किसी सेट में मेरे भाई खगोलीय दूरदर्शी, इनमें से अवश्य आते, हर साल आते, इस साल भी आएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी का इंपोर्टेंट डेरिवेशन, और मेरे भाई इसका किरण आरेख पर विशेष करके ध्यान दें। किरण आरेख अगर आपका गलत हुआ तो आपका डेरिवेशन भी गलत हो जाएगा, आपकी थ्योरी भी गलत हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ये 2025 में छपेंगे। कम से कम 2 से 3 सेट में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और 2 से 3 सेट में खगोलीय दूरदर्शी छपेगी, और 1 सेट में आएगा मेरे भाई आपकी परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा किरण आरेख। सिर्फ 2 नंबर से 3 नंबर में ऐसा आएगा, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख। सिर्फ आपको ये कंप्लीट करना, ये भी 2025 में आपकी किसी न किसी एक सेट में देखने को मिलेगी। ये मेरे भाई 5 नंबर के प्रश्न है। किरण, ये जो परावर्ती दूरदर्शी की जो प्रतिबिंब का जो किरण आरेख है, ये सिर्फ 3 नंबर का प्रश्न है। आपको सिर्फ किरण आरेख बार इसके बारे में पढ़ना, अन्यथा नहीं पढ़ना। इसके बाद हम अगला टॉपिक आता है हमारे पास, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 2025 में छपने वाला प्रश्न है, कम से कम 2 से 3 नंबर में। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेरे भाई ये हर साल यूपी बोर्ड के कम से कम सभी प्रश्न पत्रों में सातों सेट में से आपसे पूछेगा, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए।
किसी किसी सेट में कम से कम 2 से 3 सेट में प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करवा लेगा तुमसे, किसी किसी सेट में प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करवा लेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण 2025 लिखो, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। अगर आप इसको पढ़ के जाते आपको 5 नंबर देके जाएगा। आपको मैं जितना 2025 लिख रहा हूं उसको सिर्फ आपको अभी से चिन्हित कर लेना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अन्यथा आप फिजिक्स के पेपर आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ध्यान देना मेरे भाई। इसके बाद आपको हाइगेंस की तरह सिद्धांत के परावर्तन की व्याख्या पढ़ना। इसके बाद इसके मेरे भाई अगला जो मेरे पास टॉपिक है यंग का प्रयोग। यंग के प्रयोग में दीप्त फ्रिंज की कैसे बनता है, चित्र सहित समझाइए। अदीप्त फ्रिंज, यंग के प्रयोग में दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज का इंपोर्टेंट डेरिवेशन, इंपोर्टेंट थ्योरी, और मेरे भाई दीप्त फ्रिंज तथा अदीप्त फ्रिंज से न्यूमेरिकल। मैंने कहा था आप तो ये तक बता दूंगा न्यूमेरिकल कहां से आएगा। देखो न्यूमेरिकल यहां बताया मैंने आपसे, न्यूमेरिकल भैया इससे अगर प्रिज्म से आएगा, न्यूमेरिकल आपसे मेरे भाई गोलीय पृष्ठों के न्यूमेरिकल वहां से भी आएगा मेरे भाई। न्यूमेरिकल आपसे लेंस मेकर से भी पूछेगा, न्यूमेरिकल आपके दर्पण सूत्र से भी पूछेगा। मैंने आपको ये तक बता दिए न्यूमेरिकल कहां से आएगा। इसके बाद मेरे भाई अगला जो मेरे पास टॉपिक है, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए, आयाम बताइए, इंपोर्टेंट डेरिवेशन। आपको पिछले साल 2024 के एक से 2 सेट में से प्रकाश की व्यतिकरण किसे कहते हैं, परिणामी तीव्रता बताइए, प्रकाश के व्यतिकरण मतलब व्यतिकरण के प्रकार बताइए। आपसे कम से कम 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया था 2024 में, अब 2025 से फिर छपेगा ये प्रश्न। प्रकाश का व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता, आयाम और इसके प्रकार, ध्यान देना 2025 में ये प्रश्न आने वाला है फिर से, कम से कम 2 सेट में छपेगा ये प्रश्न। अगला मेरे भाई 1 से 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। अगला जो व्यतिकरण के प्रकार मैंने आपको अभी बताया। इसके बाद व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, यह प्रश्न पूछेगा, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर 2025 छापो, इसमें 2025 कम से कम 3 नंबर का, कम से कम 3 नंबर का पूछेगा, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखिए। मेरे भाई आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिकों को, मात्र इस यूनिट में इन्हीं टॉपिक को पढ़े, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, इस बात की गारंटी है। इसके बाद मेरे भाई आपको पढ़ना है प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के विवर्तन के प्रकार पढ़ना है आपको, कायदे से पढ़ना। एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की ज्यामितीय व्यवस्था, इंपोर्टेंट थ्योरी, इंपोर्टेंट थ्योरी। विवर्तन नामक चैप्टर में प्रकाश का विवर्तन किसे कहते, इसको पढ़ना। यह प्रयोग 2025 में छपेगा फिर से, देखो मैंने जो कहा 2025 में आएगा। एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप की ज्यामितीय व्यवस्था 2025 में कम से कम 3 नंबर का प्रश्न आएगा आपके लिए पेपर में। आपको ये टॉपिक अवश्य पढ़ कर जाना है मेरे भाई। ये यूनिट नंबर पहली जो आपके 13 नंबर की आती है, सिर्फ आपको इतने यूनिट, इतने टॉपिक पढ़ने, इसके बाद आपको इस यूनिट पे कुछ भी नहीं छूना। इससे बाहर प्रश्न आपको सातों में से सातों प्रश्न में, सातों टॉपिक के सातों पेपर के, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, इस बात की फुल गारंटी, 101% की गारंटी है। इसके बाद मेरे भाई फिजिक्स में पार्ट 2 में दूसरी यूनिट जो आती है, द्रव तथा विकिरण की प्रकृति। द्रव तथा विकिरण की प्रकृति, ये 6 नंबर की यूनिट आती है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना हो, तो कुछ फिक्स चीजें पढ़नी है, वो मैं बता दे रहा हूं, आप उन्हीं को सिर्फ पढ़ने, अभी से पढ़ना शुरू करें। अब आपके पास टाइम नहीं कि सिर्फ आपके पास अभी जो कम से कम 50 से 86 दिन बचे 24 फरवरी के, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। प्रकाश विद्युत समीकरण इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण, इंपोर्टेंट डेरिवेशन। अगर डेरिवेशन पूछेगा तो सिर्फ 3 नंबर का पूछेगा, अगर डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, न्यूमेरिकल भी पूछेगा। मेरे भाई आइंस्टीन के समीकरण सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का जड़ यही आता है पेपर, कम से कम 4 से 5 सेट में छपेगा ये। अगला जो मेरे पास इस यूनिट का अगला जो टॉपिक है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इंपोर्टेंट डेरिवेशन, 4 से 5 में 2025 में 4 से 5 सेट में छपेगा ये, कम से कम 1 से 2 सेट में छपेगा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ये इस चैप्टर की जड़ है, यही पूछता है बार बार, हर बार यही पूछता है मेरे भाई। इसके बाद आपको पढ़ना मेरे भाई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, कार्य फलन, तपायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रॉन, प्रकाश विद्युत धारा, दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषाएं। इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा
आपके पेपर में आनी है 2025 में। हर एक सेट में हर एक सेट में किसी न किसी, हर एक सेट में यहां से एक तो परिभाषा पूछेगा। पिछले साल कम से कम 2 सेट में कार्य फलन पूछा गया था। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से सिर्फ आपको 2 नंबर की परिभाषाएं पूछेगा। 3 नंबर का इनमें से पूछेगा, आइंस्टीन का समीकरण पूछ ले तुमसे, चाहे डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य पूछ ले, और 2 नंबर की परिभाषा पूछेगा। इसके अलावा 1 नंबर का एमसीक्यू बना के देगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना इस यूनिट की। अगला जो मेरे भाई यूनिट नंबर तीसरी जो होती है हमारे लिए इस फिजिक्स पार्ट 2 की, जो यूनिट नंबर तीसरी होती है परमाणु तथा नाभिक में, परमाणु तथा नाभिक, ये यूनिट जो आती है मेरे भाई 8 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 8 नंबर की। आपको सिर्फ इस यूनिट में वही सिर्फ पढ़ना है जो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा आपको टच भी नहीं करना कोई टॉपिक। अगर कोई टॉपिक टच भी, इसके मात्र इतना पढ़ लेना, इसके अलावा कोई टॉपिक मत टच करो। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना मेरे भाई, बार बार कर इतना ही पढ़ लो। अब आपके पास समय नहीं है। जिस भी विद्यार्थी को अभी लगता है कि हमने कुछ नहीं शुरू से पढ़ा, सिर्फ मैं कह रहा हूं इतने पढ़ लो, आप अभी भी अच्छे नंबर प्राप्त करो, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले मेरे भाई यूनिट नंबर 3 में एक पहला टॉपिक आता है रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकरण का प्रयोग। इंपोर्टेंट थ्योरी 2025 की कम से कम 1 से 2 सेट में मिलेगी आपको देखने को। रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकरण का प्रयोग, ये ध्यान देना। अगला मेरा टॉपिक है मेरे भाई रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कैसे प्राप्त करते, ये व्यंजक, इसका थ्योरी पढ़नी है, इसकी इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है। बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ना है। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी ये पढ़ लेना। बोहर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी ये पढ़ लेना। त्रिज्या का आकलन, बोहर के परमाणु मॉडल में त्रिज्या का आकलन कीजिए, वेग ज्ञात कीजिए, ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इंपोर्टेंट डेरिवेशन है यहां से। ये 2025 में कम से कम 2 से 3 सेट में छपेगा। यहां से मैं फिर से बता दूं, रदरफोर्ड का कम से कम प्रयोग पूछेगा आपसे 2025, यहां से भी मेरे भाई कम से कम 3 नंबर का। अगर यहां से त्रिज्या का आकलन, वेग, ऊर्जा निकल दिए, 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा। इसके बाद भैया इस चैप्टर की, देखो इस चैप्टर की जड़ जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है। इस चैप्टर की जड़ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख खींचिए। सबसे ज्यादा इस प्रश्न का सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक है ये इस चैप्टर का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आरेख खींचिए। इंपोर्टेंट डेरिवेशन, इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़नी है, डेरिवेशन नहीं होता, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। इससे आपको मतलब थ्योरी पढ़नी है, न्यूमेरिकल पढ़नी है। 2025 के कम से कम 2 सेट में थ्योरी पूछेगा, कम से कम 4 से 5 सेट में न्यूमेरिकल पूछेगा। ये 2025 में आएगा, ये अवश्य ध्यान देना। जितने में 2025 में मैंने इस चैप्टर में, आपको सिर्फ इतने पढ़ लेना कायदे से, ये 5-5 नंबर के हैं। इसके बाद मेरे भाई समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, सबन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़नी, 2 नंबर की परिभाषा पूछेगा। समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित पढ़ना लेकिन आप। इसके बाद मेरे भाई आपको पढ़ना है नाभिक का आकार कैसे प्राप्त करते हैं, नाभिक का आकार ज्ञात कीजिए, घनत्व, नाभिक का घनत्व ज्ञात कीजिए, नाभिक की आकृति ज्ञात कीजिए, नाभिकीय बल। इंपोर्टेंट थ्योरी, परिभाषाएं हैं इस चैप्टर की, फिर से कह रहा हूं इंपोर्टेंट थ्योरी कायदे से पढ़ना आपको, नहीं तो आपका फिर गलत हो जाएगा बहुत कायदे से, नहीं आप अन्यथा नहीं पढ़ेंगे जो। इसके बाद मेरे भैया आपको पढ़ना परमाणु द्रव्यमान का मात्रक, इंपोर्टेंट थ्योरी पर इंपोर्टेंट थ्योरी आपको कायदे से पढ़ना इस चैप्टर को, ध्यान देना। इसके बाद प्रतिन्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका ग्राफ। अगर आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो आपका वो गलत माना जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ग्राफ पर विशेष करके ध्यान दें। फिजिक्स का पेपर में आधा ग्राफ नंबर ले लेता है आपसे। अगर आपका ग्राफ जितना अच्छा होगा तो थ्योरी टीचर नहीं पढ़ता, उसको चेक करने वाले जो एग्जामिनर होता है उसको नहीं पढ़ता। मेरे भाई प्रतिन्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा में सचित्र वर्णन चित्र पर विशेष ध्यान देना, उसकी थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 2025 में आएगी, कम से कम 1 से 2 सेट में ये मिलेगी देखने को। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मोस्ट इंपोर्टेंट, कम से कम 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछेगा। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर लिखिए। पिछले साल 2024 के 2 सेट में प्रश्न छपा, इस साल 2025 के फिर से छपेगा। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसको 2025 डाल लो। कम से कम आपको पढ़ना है, किसी कम से कम 2 से 3 सेट में पूछेगा नाभिकीय विखंडन की परिभाषा उदाहरण, उसका नाभिकीय संलयन की परिभाषा उदाहरण, कम से कम 1 से 2 सेट में पूछेगा इसका अंतर। आपको यूनिट नंबर तीसरी से सिर्फ आपको इतने टॉपिक पढ़ने जितने मैंने बताए हैं।
मेरे भाई इसके बाद आपको आती है यूनिट नंबर चौथी, और सबसे सरल यूनिट होती है यूनिट नंबर चौथी, जो आपको 8 नंबर देके जाएगी। इस यूनिट की खासियत एक बात बता दो, सिर्फ फिक्स टॉपिक पढ़ लीजिए, इस यूनिट से सिर्फ 1 नंबर का बहुविकल्पी आना है, 2 नंबर की आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, और मेरे भाई कम से कम 5 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको आना, वो मैं बता दूंगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आना। इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं बनता, उस यूनिट में कोई भी प्रश्न नहीं बनता। सिर्फ यूनिट नंबर चौथी की बात करते हैं, अर्धचालक और संधि डायोड। अर्धचालक और संधि डायोड जो यूनिट है उसमें 8 नंबर की यूनिट आती है। इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है, पहला टाइप में पढ़ना, ऊर्जा बैंडों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें से चालक किसे कहते हैं, चालक की परिभाषा पढ़नी है, अचालक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़नी है, चालक के उदाहरण और अचालक के उदाहरण, अर्धचालक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पढ़नी है, अर्धचालक की परिभाषा लिखना और उसके उदाहरण लिखना। इनके उदाहरण सहित पढ़ना सबको, चालक, अचालक और अर्धचालक को उदाहरण सहित पढ़ा जाता है। इसके बाद मेरे भाई एक प्रश्न बन के आता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक के प्रकार समझाइए। आपको अर्धचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक के प्रकार समझाइए। ये 2025 में प्रश्न छपेगा 2 नंबर का, अर्धचालक किसे कहते हैं और अर्धचालक के प्रकार बताइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा पीएन संधि डायोड। अगला जो टॉपिक हमारा पीएन संधि डायोड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कम से कम यूपी बोर्ड में कम से कम 2025 में 61 में छपेगा पीएन संधि डायोड। मैं कह रहा था इस चैप्टर का फिक्स टॉपिक होता है 5 नंबर का ही। आ गया, देखो इधर, पीएन संधि डायोड, तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी। पीएन संधि डायोड, तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में 5 नंबर का, क्रिया विधि, संरचना, रचना, कायदे से लिख रहा, क्रियाकार विधि 5 नंबर का। या फिर तुमसे ऐसे पूछेगा पीएन संधि डायोड तरंग दृष्टकारी पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। ये 2025 में कम से कम 4 से 5 सेटों में छपने वाला प्रश्न है। ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, दो एक बार पूछेगा। अर्ध तरंग दृष्टिकारी किसी सेट में, किसी सेट में पूछेगा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड। अगला मेरा जो टॉपिक आता है इस यूनिट नंबर चौथी का, अग्र अभिनत किसे कहते हैं, उत्क्रम अभिनत किसे कहते हैं। अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत के डायग्राम विशेष करके ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद आपको केवल ट्रांजिस्टर से पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। या फिर किसी, देखो मैंने कहा था आपसे 2025 के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 सेट में ये प्रश्न छपेगा, और कम से कम 2 से 3 सेट में ये प्रश्न छपेंगे आपसे। आना तय है 5 नंबर का, इस यूनिट से 5 नंबर का आना तय है, फिक्स होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसकी कार्य विधि बताना, संरचना बतानी है, रचना लिखनी है, चित्र पर विशेष करके ध्यान देना, डायग्राम पर। इसके बाद तुमसे पूछेगा एनपीएन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, कार्य विधि, संरचना, डायग्राम पर विशेष करके ध्यान देना। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है मेरे भाई। आपको देखो मैंने बता दिया, कम से कम आपको, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको टॉपर बनने के लिए इन टॉपिकों से गुजरना ही चाहिए, गुजरना ही पड़ेगा, अन्यथा आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। फिजिक्स में आपके नंबर अच्छे भी नहीं आएंगे। अगर आप अपना नाम, गांव और अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट में अच्छा नंबर प्राप्त करने चाहते, अपना नाम बनाना चाहते, तो आपको फिजिक्स में ये टॉपिक से गुजरना पड़ेगा। आप सिर्फ इन्हीं को अभी किसी कॉपी में, किसी पेज में लिख, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद चिपका लीजिए, सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ें। एक दिन का टारगेट बनाएं, एक दिन में कम से कम यूनिट नंबर की फर्स्ट की बात करता हूं मैं, अगर प्रकाश की, कम से कम आपसे 2 दिन में पूरी यूनिट प्रकाश की खत्म हो जानी चाहिए। आप टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें, इसमें आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि उनका भी भला हो और तुम्हारा भी साथ में हो। जिनको फेल होने की उम्मीद हो उनको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।